हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह के 9 बज रहे हैं और आज तो खिलखिलाती हुई धूप आ रही है। तो मैं जा रही हूँ खेत में क्योंकि मुझे कटवाना है अपना एक फूल का पेड़। और वो लोग काटने भी लग गए, मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ क्योंकि मुझे उसकी कटिंग बनानी है, क्योंकि फिर से पेड़ लगाएंगे उसका। और अभी वो बीच में हो रहा है। चलो देखते हैं, आप भी चलो मेरे साथ। है तो गाइस, ये देखो, गुड़हल का है, वाइट गुड़हल है। और इसको ना बंदर कूद कूद के तोड़ दे रहे हैं पूरा। और मेरे आने तक इन्होंने 1 सेकंड में धड़का भी दिया एक किशन ने। है ना किशन? ओ किशन किशन ने धड़का भी दिया मेरा पेड़। चलो जी, यहाँ पे था ये बीचों बीच में नहीं था, तिरछा हो रहा था ये, तब हटाना पड़ा। अब इसकी बनानी है कटिंग। मैं बनाती हूँ कटिंग। लो, 4 कटिंग लगा लेंगे फिर। इसकी है गुड़हल। हाँ, वाइट गुड़हल है। देखिए, अब हमने जो पेड़ काटा, बंदरों ने आधा तोड़ दिया था, उसको हमने पूरा ही काट दिया। अब मैम हमारी जो है वो अब गुड़हल की कटिंग लगा रही है चारों ओर, कोने कोने। ये बना ली कटिंग है। थोड़ा छोटी छोटी बनाएंगे, 6-6 इंच की। फिर बाद में कहीं पे लगा देंगे इस पेड़ को, है ना? बंदरों ने तो इसका नाश ही मार दिया बिल्कुल। अरे बंदर बहुत अजीब सा बना दिया ये पेड़। और मैं ये रामनगर से लाई थी गाइस, 100 रुपीज़ का। और ऐसा ही एक रेड गुड़हल का भी लाई थी, 100 रुपीज़ का। वो तो वो है ही नहीं, सुखा दिया उन्होंने कूद कूद के बंदरों उसका ने। भी करेंगे। किसान उसको भी निकाल देता जड़ से। वो जो बड़ा वाला है वो नीचे है जो। अभी निकालते हैं। हाँ, मैं बताऊंगा, चलिए। लो तुम कटिंग काटो। काट दी मैंने। और ले लो थोड़ा। और ले लो। बहुत सुंदर वाइट गुड़हल होता है। इसकी कटिंग बहुत सारे लोग ले गए हैं यहाँ से, पता है। और लास्ट में हमको ही काटना पड़ा आज ये पेड़। अब तुम साइडों में लगा देना इसको। तो बड़ा दुख हो रहा है साथियों, है ना? इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर जो था उसका ढेर था ना, ये थैलों का, पुराने कट्टों का, मिट्टी भरी थी उसमें। तो ये ठीक नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ये गुलाब वो हो जाते हैं ना, सूख जाते हैं, तो इनको काट देना चाहिए। तो मैं काट नहीं पा रही थी, तो अब मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। बढ़िया, सारे गुलाबों की। बहुत सारे गुलाब खिले थे इसमें, 2 पेड़ हैं। बहुत बड़े बड़े भी अच्छे नहीं लगते ना। माली आने वाला था, आता नहीं, आता पता नहीं। जाते थे माली से पहले मालनिया घुस चुकी है बगीचे में। आगे आगे से कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा। इतना मत काट। वो आगे आगे जो झुक रहे ना डाले, उनको काट। तुम क्या कर रहे? माचिस ले आओ। तेज नहीं हो रही किसन यार? दराती तेज नहीं हो रही, क्या रही? दराती तेज करने की टेक्निक देखो। एक और थी हमारे पास। है? एक और थी ऐसी। हाँ, 2 थी हमारे पास। क्या पता। यहाँ पर से काटी, जो ये नीचे नीचे की डाली है ना, इनको काट, ऊपर की मत काट। हाँ। पेड़ बिल्कुल सूख गया है, बेकार हो गया है। बंदरों ने नाश मार रखा सब। सीधा था पेड़ कैसे है? पहले सीधा था ना। हाँ, ये झुक गया ना, अब इधर से पूरा खोखला हो गया। ये देखो गाइस, यहाँ से देखो, इसको पूरा खोखला हो चुका है। ये इसमें तो वो लग रखी फिर को दीमक। पेड़ काटना वैसे अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी हो रही है। ये देख, तू मेरा गुलाब दबा रहा है यार। ये भी तो ध्यान रख, गुलाबों के ऊपर मत डाल।
ये देखो गाइस, इसमें आड़ू लग रहे छोटे छोटे, ये बड़े हो जाते हैं लेकिन अब हमको काटना पड़ा। हाँ, मैम को मत काट देना भाई तू। तो गाइस मैं तो जामिर के पेड़ की कटिंग कर रही हूँ। ये देखो जी, ये बाहर को आ रहे थे ना, जो जो ये हमसे टकरा रहे, तो इनको काट देंगे हम पूरा। बीच बीच में मैं कटिंग करते रहती हूँ, इधर मेरे को टाइम नहीं हो रहा था। ये हो गया ना बढ़िया साहब जी? जोर से बोला करो। बहुत बढ़िया हो गया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे साहब जी को ना बोलने में डर लगती है जोर से। सही होगी ना ये? आप मांगती हो किसान, देख इसको भी काट देना, तो ये कटर से नहीं कटेगा, ये जो बाहर को निकल रहा। हाँ हाँ, चलो जी हम तो आग लगाते हैं। ये देखो इतना कल राधा ठीक कर गई, अब मैंने कह रखा ये देखो ये खाना ऐसे फेंक दे रहे यार, ये खेत में। कौन फेंक रहा है क्या? पता नहीं यार, भात दाल यहाँ भी फेंक रखा है इतना ढेर। उनको सफाई पसंद नहीं है घर में। हाँ यार, इतना साफ कर रहे फिर भी। कांटा चुभ गया, कांटा लग गया भाई, कांटा लगा, हाय लगा बंगले के पीछे मेरी बेरी। मैं अपने हाथ से आग इसलिए लगा रही हूँ, किसी को नहीं लगाने दे रही हूँ, क्योंकि ये लोग आग लगाते हैं तो पूरा जला देते हैं, सब चीज़ों को जला देते हैं। तो मैं धीरे धीरे लगाऊंगी यहाँ पे आग। पौधे भी जला देते हैं, पेड़ भी जला देते हैं, तो धीरे धीरे करके इकट्ठा करके इसमें डालती रहूँगी। धीरे धीरे लगेगी, वो अपने आप फैलेगी। साहब जी देखो, ये बेड़ू देखो कितने बेड़ू लगे हैं। ये है बेड़ू, बेड़ू पाको 12 मासा ना, बेड़ू नहीं, क्या बोलते हैं इनको? तिमिल है, तिमिल। बेड़ू भी ऐसा ही होता है। अच्छा, तो गाइस फिर से शुरू हो गई है बारिश, और तेज बारिश आ रही है। किशन से अंदर बैठ जा भला, है जा रहा खेत में। हाँ किशन, ओ किशन पीछे बैठ जा। ये देखो गाइस कितनी तेज बारिश आ रही है, मस्त बारिश आ रही है और ठंड होने लगी है अभी, है। मैंने तो अपनी साड़ियाँ सुखाने के लिए डाली थी, चलो अब अंदर रखते हैं इनको, हैं। तो गाइस आज मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, 2 चीज़ों का अफसोस हो रहा है। पहली चीज़ तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि हमारी जो उत्तराखंड की शांत वादियाँ हैं, तो यहाँ भी ऐसे दुष्कर्म होने लग गए हैं। नैनीताल का जो भी केस है वो सुनकर बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारे वहाँ की बच्चियाँ आप सुरक्षित नहीं हैं। बच्ची क्या, बच्चे क्या, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो आज अल्मोड़ा में भी बाज़ार बंद है और जुलूस भी निकाला गया है। तो बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे वहाँ उत्तराखंड में कभी ऐसी वारदात नहीं होती थी, तो अब ये सब चीज़ें होने लगी हैं। जब हम अपने ज़माने में खेलते थे तो खेलते खेलते कहाँ भी पहुँच जाते थे, कोई मतलब नहीं होता था हमारे माँ बापों को भी, और हाल तक भी ऐसा ही होता था। अभी भी हमारे वहाँ बच्चे आते हैं, लेकिन मतलब उनके माँ बाप निश्चिंत रहते हैं कि मंदिर में गए हैं खेलने। लेकिन अब ये घटना देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारे वहाँ के बच्चे बच्चियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। ये तो रही एक बात। तो गाइज़ मैं दूसरा इस बात का अफसोस हो रहा है मुझे कि हम मंदिर में रहते हैं और हमारे ही मंदिर में रहने वाले लोग, मतलब यहाँ पर सब रहते हैं, जो भी रहते हैं सभी मंदिर में ही रहते हैं, मंदिर परिसर में। तो एक तरीके से देखा जाए जितना हम करते हैं उतना ही उनका भी अधिकार है मंदिर पे। अधिकार तो क्या होता है मंदिर पे, कर्तव्य होता है मंदिर के प्रति। तो लेकिन हमने सफाई वाले भी रखे हैं, सफाई वाले भी अपना काम करते हैं। तो जैसे ही सफाई वाले अपना सफाई करते हैं, बाहर को कूड़ा फेंक देते हैं मंदिर में, है। और खेत में हम इतना सफाई करते करते थक गए, वहाँ दाल चावल फेंक दे रहे हैं
और जो वो मुंडेर बना रखी है हमने, दीवार बना रखी है, उसके ऊपर हलवा, पता नहीं क्या क्या, परवल ऐसे डाल जा रहे हैं। तो आप डाल रहे हो, गाय को खिला दो, कूड़ा गाड़ी आती है वहाँ डाल दो। प्लीज़ इतना कष्ट उठाओ अपने लिए, ऐसा मत करो कि हमको बोलना पड़े आपसे सामने से आकर। ये तो हमको बोलना भी नहीं चाहिए, ये आपका भी कर्तव्य है कि आप मंदिर को साफ रखें। कोई हमारा पर्सनल तो है नहीं कोई चीज़, बगिया भी मेरी पर्सनल नहीं है, वो मंदिर की है। हम तो सोचते चलो साफ़ सफाई हो जाए, है ना। लेकिन लोग वहाँ कुत्ते की पॉटी डाल रहे हैं, खाना डाल रहे हैं, अपने घर की पन्नियाँ डाल रहे हैं, और जो मंदिर में बच्चे आते हैं वो बोतलों से पीते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो फेंक जा रहे हैं। तो कृपा करके ऐसा ना करें। ऐसा करोगे तो आपको दोष लगेगा मंदिर का। सही सी बात है, सीधी सी बात है, कहीं भी कूड़ा फैलाओगे तो दोष लगेगा। आप अपने घर में तो नहीं करते हो ना ऐसा, तो आप मंदिर में क्यों कर रहे हो ऐसा। जबकि कूड़ेदान रखा है उसमें डालो, और सुबह कूड़ा उठाने वाला आता है उसमें डालो। अब ये बातें हमको मंदिर में रहने वाले लोगों से कहनी पड़ रही है भाई, बाहर के लोग हों तो कोई बात भी है ना। तो ये इतनी तो समझदारी रखनी चाहिए आप लोगों को कि ऐसा ना करें। फूल ना तोड़ें, फूल भी तोड़ दे रहे हैं हमारे। तो गाइज़ मैं ऐसे ही इन बातों को नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं और उसमें हमको दिख रहे हैं अपने वहाँ के लोग ऐसा करते हुए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, कहो तो पैर भी पड़ जाएं आपके, कि ऐसी हरकतें ना करो यार प्लीज़। तो गाइज ये देखिए, मेरी मिसेज ने ये बच्चों के लिए एक फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए मुरली मनोहर मंदिर में एक पुराने आकार की जो मकान होते थे, एक झोपड़ी जैसी बनाई है, जिसमें बार बार जो है आपको पता है गोबर और मिट्टी से लीपते थे। तो इसको बार बार चमकाने के लिए आज हम फिर से इसको गोबर और मिट्टी से इसको लीप रहे हैं। अब थोड़ा आधुनिक तकनीकी आ चुकी है, जिसमें हमारे किशन जी जो हैं इसमें ब्रश से इसको कर रहे हैं। तो इसको ठीक ठाक रखने के लिए बार बार हम इसको रिपेयर कराते रहते हैं। आप भी देखिए कि बढ़िया सी, जब कभी आप मुरली मनोहर मंदिर आए होंगे तो आपने पीछे साइड में एक झोपड़ी नुमा पटाल का मकान देखा होगा, जिसमें ऐपण और चित्रकारी की गई है। तो गाइस शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज मेरी ड्यूटी लगी है खाना पकाने में, क्योंकि हमारी भावना आंटी कहीं चली गई है घूमने। तो मैं बना रही हूँ बैगन की सब्जी और चने की दाल। तो लीला कह रही थी मैं काट देती हूँ सब्जी। तो मैंने कहा है तू तो कह रही है मैं काट दूंगी, लेकिन मैं कह रही हूँ मुझे काटने दे जरा, मुझे ब्लॉग बनाना है, लोगों को दिखाना भी तो है, मुझे सब्जी काटनी आती है। सब्जी काटनी आती है, खाना बनाना आता है। कोई मुझसे ऐसे ही कह रहे थे एक दिन, तुम्हारे तो सब काम करने वाले हैं, ठीक हुआ फिर तब ब्लॉग। मैंने कहा हाँ तभी तो ब्लॉग बनाने का टाइम मिलता है, नहीं तो अगर काम ही करना रह जाएगा तो फिर ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलेगा। तभी तो ब्लॉग बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए, मैंने कहा इतना टाइम। तो गाइज आज हमारे यहाँ बन रही है चने की दाल, खाओगे साहब जी? हाँ जी। और उसकी ये देखो, ऐसे दाने दाने वाले बैगन लाए हो तुम, सॉफ्ट नहीं है। तो सॉफ्ट थे, कल छोटे थे और उन्होंने कहा ये बढ़िया होते हैं। अच्छा, अभी इसके अंदर ये दाने जैसे हो रहे हैं। शंकर ने कहा सर ये भी ठीक है। कौन शंकर के यहाँ से लाए? वो वहाँ सामने पप्पू के यहाँ से नहीं लाए क्या? पप्पू की दुकान बंद थी ना। अरे 2 दिन से पप्पू की दुकान भी बंद हो रही है, क्योंकि उसके वहाँ शादी है ना। हाँ। हाँ, तो हमारे वहाँ तो बाहर ऐसा हो रहा है कि अभी बर्फ़ पड़ जाएगी ना लीला? बहुत ही ठंडा हो रहा है बाहर, ऐसा लग रहा कि बर्फ़ पड़ जाए, बहुत ठंडा हो रहा है, बर्फ़ पड़ने का जैसा हो रहा है। चलो फिर अभी ब्लॉग में बने रहो, दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं बैगन की सब्जी, कैसे बनाते हैं रोटी। तो साहब जी कैसे रहो खाना? भला रहो। खाना बहुत बढ़िया हो रहा, तुम्हारे हाथ का तो लाजवाब होता है खाना। वैसे भी पहाड़ी बोलो ना, पहाड़ी। तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत बड़ी हूँ। भला रहो। बहुत बड़ी रोट का तो बड़ी बना रखी तुम्हारा। आहा मजा आ गया। लो पे आई खाओ, एक रोट आई खाओ। ये रोट दियो यार, बहुत बड़ी दाल है, बहुत बढ़िया है। और बैगन साग आज बहुत दिन बाद खानी है ने। अच्छा। बहुत बढ़िया है। देखो हमारे साहब जी कितनी फ्लुएंट
पहाड़ी बोल रहे हैं। फ्लुएंट इंग्लिश तो सुनी होगी, फ्लुएंट पहाड़ी सुनो आज। तो गाइस मैं भी अब डिनर करने जा रही हूँ। साहब जी कह रही कि बहुत अच्छा हो रहा, तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी डिनर करती हूँ। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।